हाय गाइस, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में जानेंगे। 21 फरवरी को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। अगर हम भारत में बात करें तो भारतीय संविधान शेड्यूल 8 के अंतर्गत 22 लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज करता है। और भारत में जो रिसेंटली कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया कि भारत में करीब 1715 मोर देन 1500 भाषाएं हैं और उनके डायलेक्ट्स हैं, उपभाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा संविधान 22 भाषाओं को रिकग्नाइज करता है अंडर शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के 8 शेड्यूल में रिकग्नाइज करता है। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करता है। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सबसे पहले सन 2000 में मनाया गया था और उसके बाद हर वर्ष इसको मनाया जाता है। इसको यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है और पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसको हम क्यों मनाते हैं, तो हमें पता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था और 1952 में वहाँ पे बांग्ला लैंग्वेज को, भाषा को बचाने के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ था। और उस समय हुआ ये था कि जो पाकिस्तान है, जो अभी का पाकिस्तान है, उस समय ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के रूप में दो भागों में था। और जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो अभी का पाकिस्तान है, उस समय वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसने कहा कि हम सिर्फ उर्दू या इंग्लिश को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानेंगे। इस वजह से 1952 में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था और ये काफ़ी लंबे समय तक चला। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें, अगर उसके स्वतंत्रता की बात करें, तो इसमें एक भाषा जो है, बांग्ला भाषा जो है, एक महत्वपूर्ण एंगल है, क्योंकि हमें ये पता है कि श्रीलंका, बांग्लादेश में जो सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध, उसमें भाषा का भी एक अहम रोल था। तो जब बांग्लादेश में 1952 में जब प्रोटेस्ट हुआ था, उसी को कमेमोरेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए, एक बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम जो थे, जो कि कनाडा में रहते थे, उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में करने के लिए सुझाव दिया था। तब यूनेस्को ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। अडॉप्ट तो 1999 में किया था, लेकिन इसको सेलिब्रेट करने की जो शुरुआत, मतलब मनाने की शुरुआत 2000 से शुरू हुई थी। अब हम लोग यूनेस्को के बारे में भी जानेंगे। यूनेस्को जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष अंग है, ठीक, और इसका जो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में हुआ है। इसकी स्थापना 1945 में किया गया था और इस संस्था ने 1946 से अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो तथ्य थे, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में थे। धन्यवाद।